हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू ऑफ टेम्पटेशन आइलैंड। जिस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा इंतजार था, फाइनली वो टाइम आ चुका है। बॉयज़ विला में बोन फायर को कंडक्ट किया गया है, जहाँ सारे लड़कों को बुला लिया गया है, जहाँ वो लोग देखने वाले थे अपने कपल्स की क्लिप। वहाँ पे मोनी रॉय, करण कुंद्रा भी आए हैं उनकी मेंटरिंग के लिए, जहाँ वो लोग उनकी पार्टनर की क्लिप दिखाने वाले हैं और कहीं ना कहीं उन्हें वो मेंटोर की तरह भी ट्रीट करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ उनका जो इमोशनल ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा, जिस चीज़ के लिए हम सब एक्साइटेड थे कि जो बॉयज़ जब अपने पार्टनर की क्लिप देखेंगे तो उनका क्या रिएक्शन आने वाला है। फाइनली उनका रिएक्शन आ चुका है। वो लोग सब इमोशनली ब्रेक डाउन हो चुके हैं, क्योंकि उनके जो कपल्स थे वो अपने अपने नए कनेक्शन के साथ एक्सप्लोर कर रहे थे। तो वो देख के उनको उतना अच्छा नहीं लगा जितना वो लोग एक्सपेक्ट करके आए थे कि उनके जो पार्टनर है वो इतनी जल्दी किसी के आगे नहीं अपना रिश्ता बनाएंगे। लेकिन वहाँ पे जो कनेक्शन था वो सबका कहीं ना कहीं एक एक स्टेप ले चुका था। सबसे ज़्यादा जो इमोशनल हुए थे वो थे निशांक, क्योंकि चेतना ने आर्यन को चीक्स पे किस किया था, जिसे देख के वो एकदम ही इमोशनल हो गए थे। वो काफ़ी वहाँ में रोते हुए वो दिखे थे, क्योंकि वो चेतना के साथ थोड़ा पजेसिव थे। उन्हें नहीं पसंद था कि चेतना किसी को भी किस करे या किसी के भी क्लोज जाए। लेकिन टेम्पटेशन आइलैंड में तो नया कनेक्शन ही बनाना था। कहीं ना कहीं उनको भी ये बात पता थी कि चेतना भी किसी न किसी के क्लोज जाएगी और उसका कनेक्शन किसी के साथ तो बनेगा। लेकिन एक हफ्ते में इतना आगे बढ़ जाना उनके लिए ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो एक एक करके सारे लड़कों को उनके पार्टनर्स की क्लिप दिखाई गई। सब लोग को जितना एक्सपेक्ट था अपने पार्टनर से, उससे कहीं ज़्यादा यानी कि अपोजिट ही उनके पार्टनर ने किया था। तो उनके लिए ये सब डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब बारी 10 की आती है तो निकिता की जो क्लिप वहाँ दिखाई गई थी वो बहुत ही इंटेंस क्लिप थी। तो क्योंकि वो जैद के साथ काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुकी हैं, उनका जो रिलेशनशिप है वो आई थिंक फाइनल स्टेप तक पहुंच चुका है। तो 10 को अभी उनसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वो समझ चुके हैं कि निकिता जैड के साथ अभी हैप्पी है। वो ये भी बोल रहे हैं कि मुझे उसकी थोड़ी केयर हो रही है और कहीं ना कहीं उसके ऊपर शर्म भी आ रही है कि वो इतनी आगे इतनी जल्दी बढ़ गई, जबकि मैंने तो उसको एक क्वीन की तरह ही ट्रीट किया था। और वो जो जो एक्सपेक्ट कर रही थी अपने पार्टनर से, मैं सारी चीज़ उसको देने की कोशिश ही कर रहा था। लेकिन अभी फाइनली मैं बस इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसका मॉम और उसके फादर का क्या रिएक्शन आने वाला है, क्योंकि हम काफ़ी क्लोज हैं उसके फैमिली से भी। तो अभी वो सिर्फ उनके रिएक्शन के लिए ही वेट कर रहे हैं। बाकी निकिता से उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन बाकी अभी लोगों की कुछ कुछ एक्सपेक्टेशन बच रही हैं। पर 10 की उनसे एकदम एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो चुकी हैं। अब शायद वो अपना कनेक्शन किसी और के साथ बना पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़के एक स्टेप बैक ही रह रहे थे, लेकिन लड़कियां नहीं उस स्टेप पे थी। वो अपने कनेक्शन को एक्सप्लोर कर रही थी। तो उनकी क्लिप्स आज बोन फायर पर दिखा दी गई है। लड़कों को सारे डाउट क्लियर करा दिए गए कि आपका रिश्ता इस मोड़ तक पहुंच चुका है। अब आपके ऊपर है कि आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप के लिए ही यहाँ पे आए थे। इतनी जल्दी आप लोग को भी जज नहीं करना चाहिए। अगली वीक में इतनी जल्दी जज करना कहीं ना कहीं इतना ठीक नहीं है, इतना फास्ट फॉरवर्ड नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ माहौल ही ऐसा बना हुआ है कि कोई किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ स्टेप लेता ही है। अगर लड़कियां भी उनकी ये क्लिप्स देखती तो उनके लिए भी ये डाइजेस्ट करना उतना आसान नहीं होता। उनका भी इमोशनल ब्रेकडाउन ही होने वाला था। उनकी भी बोन फायर हमें देखने को मिलेगी, उनका भी हमें इमोशनल ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, या फिर उनका कोई और ही वहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलेगा। ज़्यादा इमोशनल नहीं होता है। हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू।